वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कूपन एंड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे अपन कूपन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए कि जैसे आपके यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता था, पर लेकिन इन हुकूमत का जो लेटेस्ट अपडेट होते आ रहे हैं तो उन्होंने एक अलग सेक्शन ऐड कर दिया, यानी कि आपका मार्केटिंग वाला। तो मार्केटिंग में आपका यहाँ पर आ रहा है कूपन। ठीक है, तो कूपन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ कूपन ऐड करने का ऑप्शन आएगा। कूपन कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का आएगा और यहाँ पर आप क्रिएट फर्स्ट कूपन, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आप फर्स्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्रिएट करिए, इस पर क्लिक किया तो ये क्या है कि आपका कूपन कोड का करने की जो फॉर्म है वो ओपन कर देगा। जस्ट ए मिनट, ये ओपन हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप मैन्युअली डाल दो आप, ठीक है, या फिर आप इससे जनरेट करके भी डाल सकते हो। तो दोनों से जैसे मैंने डाल दिया फर्स्ट 20%, यानी कि जो फर्स्ट 20% ये डाल दी, यानी कि अगर वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर करता है तो उसको 20% मिलेगा। ठीक है, और आप क्या है कि आप इससे भी जनरेट करके कर सकते हो ये इससे। ठीक है, तो ये इससे जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये आप जैसे भी आप इससे जनरेट करना चाहो या फिर मैनुअली टाइप करना चाहो आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, इट्स ओनली अप्लाई फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि जो डिस्काउंट टाइप है, यानी कि फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट है और परसेंटेज डिस्काउंट है, यानी कार्ड पे जो टोटल आ रहा है तो उस पर आप जैसे 20% दे रहे हो या फिक्स्ड अमाउंट का दे रहे हो, यानी कि आपका 20 USD का दे रहे हो या 50 USD का दे रहे हो, जितना भी आप देना चाह रहे हो फिक्स्ड है या परसेंटेज बेस पे आप डाल सकते हो। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो आप ये इस पे भी जो भी चूज करना चाहोगे तो अपन इसके साथ चलते हैं। जो भी आपको अकॉर्डिंग आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपको अप्लाई यानी कि कस्टमर उसको यूज लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या है, कूपन अमाउंट क्या है, तो कूपन अमाउंट अपन यहाँ दे देते हैं 25। ठीक है, तो अपन को 25 कर देते हैं, और इस पर अगर परसेंटेज डिस्काउंट करेंगे क्योंकि अपन परसेंटेज किया है तो परसेंटेज अपन यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, ये हो रहा है। अब ये देखिए अलाउ फ्री शिपिंग। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको चेक दिस बॉक्स इफ कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग मेथड मस्ट बी इनेबल इन योर शिपिंग जोन एंड बी सेट रिक्वायर। अगर आप इस पे करोगे तो उसको अगर फ्री शिपिंग वाले पे ही अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो प्रोडक्ट फ्री शिपिंग में क्राइटेरिया में आता है तो आप इसको छोड़ देना है। और अगर आपको एक्सपायर डेट डालनी है कि अगर आपको आपने देखा होगा आपके पास मेल आता है कि यार ये कूपन इस डेट तक अवेलेबल है, यानी कि वैलिड है, तो आप अगर यहाँ पर जो कूपन है आप यहाँ पर जो डेट है वो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद वो जैसे दूसरा आता है, इस वाले टैब में आप चलते हैं तो इसमें मिनिमम स्पेंड अमाउंट जैसे आपने किया कि अगर उसको वो कितना 150 से उसका कार्ड टोटल होना चाहिए मिनिमम, या फिर उसका जो भी आप लिमिट 100 है उसका लिमिट USD उसका जो अमाउंट है वो होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप मिनिमम अगर आप डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर डाल सको मैक्सिमम स्पेंड, यानी कि और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं जो अमाउंट का वो अमाउंट पे वो कार्ट में ऐड करेगा उस पर लिमिट भी डाल सकते हो। और इनवर्जी सेलो ओनली चेक दिस बॉक्स इफ कूपन कैन नॉट बी यूज द कंजक्शन विद अदर कूपन। मतलब अगर आप वहाँ पर मल्टीपल कूपन है यूजर के पास, अगर इसमें आप इसको चेक कर दोगे तो अगर वो बाकी के कूपन अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं होंगे अगर इस कूपन को अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे यह है कि ओनली यही सिंगल कूपन अप्लाई कर सकता है। एक्सक्लूड सेल आइटम चेक, यहाँ से आप अगर ये चेक कर दोगे तो इसमें क्या है कि आपकी दिस यानी कि चेक दिस बॉक्स इफ कूपन शुड नॉट बी अप्लाई आइटम ऑन सेल, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल में है जिस पर ऑलरेडी ऑफर लिया हुआ है, यानी कि आप जैसे ऑफर प्राइस डली हुई है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे चेक कर दिया तो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट सर्च फॉर प्रोडक्ट। अगर आप किस प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए यानी कि किन प्रोडक्ट पे आप अप्लाई नहीं करना चाहोगे इस पे। ठीक है, तो विल नॉट बी, जैसे प्रोडक्ट दैट कूपन विल नॉट बी अप्लाइड, यानी कि जिस पे भी आप अप्लाई नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर जब आप इस टाइप से सर्च करोगे तो जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी एडेड है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पे ओनली स्पेसिफिक कैटेगरी आप चूज करना चाह रहे हो जिस पे आप प्रोडक्ट वो कूपन यूज कर सकता है कस्टमर, यहाँ से आप उसकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जिस कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना चाहता, यानी कि जिस कैटेगरी पे कूपन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ से वो चूज कर सकते हो। फर्स्ट वाला आता है जिस पे अप्लाई हो सकता है, सेकंड वाला जिस पे अप्लाई नहीं हो सकता, आप यहाँ से अगर देना चाहो तो वो कर सकते हो। अलाउ ईमेल्स, यहाँ पर आप क्या है कि जो आप जिसने भी आप अगर हम बाय ईमेल, यानी कि आपने 10 यूजर के लिए ये वाला कूपन जनरेट कर दिया तो किसी भी बेस के ऊपर, तो उससे क्या है कि वो जो ईमेल यहाँ पर डालोगे वो ओनली वही जिस यूजर ईमेल है वही इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन मार्क के ऊपर ओवर करते हैं तो ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आता है यूजेज लिमिट। यूजेज लिमिट में क्या है कि यूजेज लिमिट पर कूपन, ठीक है, तो अनलिमिटेड यूजेज तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लिमिट का डाल देनी है ये इसको बस 10 यूजर या फिर 10 टाइम ही इसको यूज ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको 1 टाइम इसको यूज लिमिट पर कूपन, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम, कि जितने भी यानी कि कौन से अप्लाई टू ऑल क्वालिफाई आइटम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम हैज बी कूपन कैन अप्लाई व्हेन यूजिंग प्रोडक्ट डिस्काउंट लीव ब्लैंक टू अप्लाई टू ऑल क्वालिफाई आइटम इन कार्ट, ठीक है। यूज इसमें आ रहा है यूज लिमिट पर यूजर, इसमें अपन इसमें डाल देंगे एक बार ही यूज पर कर पाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर वैसे कोई वो नहीं डाल सकते, क्योंकि अपन को जैसे फर्स्ट ऑर्डर वो यूजर प्लेस करे तो अपन यहाँ पर डाल देंगे 1, ठीक है। जो भी आपकी कंडीशन आपको देनी है तो इस हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो। जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कूपन कोड कैसे अप्लाई करते हैं, वूकॉमर्स के अंदर कैसे ऐड करते हैं। तो ये हो गया अपना ऐड, ठीक है, तो अपना ऐड हो गया। अब इसको चेक करना चाहिए कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज डिस्काउंट है 25% है, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यानी कि यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जाएंगे और कार्ट पे जाएंगे। कार्ट पे जब अपन एक प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हैं, कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसका अपन चेक करना चाहेंगे कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इस पे गए ऐड टू कार्ट करेंगे और ये कार्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे अपन यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं, अभी कोई डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा। तो अप्लाई नाउ, अप्लाई कूपन करते हैं, तो अप्लाई कूपन करेंगे, कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये देखिए, तो आपका कूपन फर्स्ट % अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है कूपन। उसके बाद आप ऑर्डर टू प्रोसेस कर दीजिए, या फिर बाय नाउ पे जो भी आपका यहाँ पर आ रहा है तो आपका वहाँ पर लेके जाएगा, और अगर शॉर्ट तरीके से आएगा तो ये वहाँ पे लेके चल जाएगा। जो देखिए ये इस चीज़ मांग रहा है कि जो आपने लास्ट टाइम जो डाली थी, मैंने आपको करके बताया था उसमें। तो जैसे इस पर प्रोडक्ट चेकआउट पे क्लिक करोगे, ये तो शॉर्ट तरीका है, यहाँ से आप जो पेमेंट इंटीग्रेशन आपने कर रखे हैं उसी के बेस पे। तो यहाँ पर देखिए कि सारा का सारा डिटेल आई, कूपन फर्स्ट ये अप्लाई है, और उसके बाद आप यहाँ से ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक दो आप कूपन कोड जनरेट करिए या अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अप्लाई दिस कूपन फॉर फर्स्ट टाइम, अप्लाई दिस कूपन फॉर 20%, 10% जो भी है आप ऑफर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर को, यानी कि बार बार उसको विजिट कराने की, या फिर अपने प्रोडक्ट को यूज लेने की। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।